हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। तो अभी सारे नीट एस्पिरेंट के दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रहा है, नीट का एग्जैक्ट एग्ज़ाम डेट कब है। 17 जुलाई जो न्यूज़पेपर एंड सोशल मीडिया पे चल रहा है वो है 17 जुलाई। मुझे ऐसा लगता है 14 अगस्त को आपका नीट का एग्ज़ाम होगा। सो मोटी मोटी बातें अगर की जाए तो वो है 3 से 4 महीने आपके पास है, 3 to 4 मंथ आपके हाथों में है। कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते हो ये डिसाइड करेगा आपका नीट का रैंक। ठीक है। सो मन लगा करके पढ़ लो 3 to 4 मंथ। 3 to 4 मंथ से ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। 3 to 4 मंथ डेली 15 आवर्स पढ़ने हैं। एंड ये सब नहीं देखना नीट एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, जब भी होगा आपको मालूम चलेगा। सो फोकस करो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे। 3 to 4 मंथ का टारगेट रखो, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। एंड अगली नवरात्रि कॉलेज वाली, ठीक है, कॉलेज में सेलिब्रेट करना। एंड एक स्टूडेंट का कमेंट में ही क्वेश्चन आया था, भैया ट्रिक बता दो। तो ट्रिक यार मैंने नहीं पढ़ा था, सो मुझे ट्रिक नहीं आता है। एंड एक सजेशन सिर्फ आपको दे सकता हूँ, देखो मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किया था एंड कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है। एंड फिजिक्स समझो कि विदाउट फिजिक्स आपकी लाइफ अधूरी है, मानो या ना मानो आप फिजिक्स को डेली बेसिस पे अप्लाई करते ही करते हो। ठीक है। और बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि मेडिकल में फ़िज़िक्स का क्या काम, तो ये मुझे भी लगता था। बट आप जब डॉक्टर बन जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हाइड्रोडायनेमिक्स जो यूज़ करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, सारा कुछ समझना है। ठीक है। और बहुत हेल्प करेगा। और ईसीजी ऐसे पूछ दोगे डॉक्टर को, 2 मिनट का काम होता है, ईसीजी निकाल देगा क्या बीमारी है, पेरिकार्डाइटिस है, हार्ट ब्लॉक है, या मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, या जो भी है। ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट उससे पूछ दोगे ना कि ये मैकेनिज्म इसका क्या है, ईसीजी काम कैसे करता है, ठीक है, तो उसमें किरचॉफ्स लॉ लगते हैं। तो ये बहुत मैक्सिमम चांसेस है कि बहुत सारे डॉक्टर्स ना बता पाएँ, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ मेडिकल टर्म एंड क्लिनिकल से मतलब है। बट उसका कॉन्सेप्ट जानना उतना इम्पोर्टेंट वो लोग नहीं समझते हैं। ठीक है। वो लोग मतलब सबको ही, उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ। बट कॉन्सेप्ट समझोगे तो वो अच्छा रहता है। वो इसलिए अच्छा रहता है बिकॉज मान लो ना कोई आपके साथ चला गया, आपका जूनियर, वो पूछ दिया कि ये काम कैसे करता है, ठीक है, या ईसीजी में कुछ गलत हो गया, वो कुछ अलग बताने लगा, तो वहाँ पे आपको अगर फिजिक्स आती है ना तो वो आप समझ लोगे कि हाँ मशीन में खराबी है। ठीक है, समझे। तो फिजिक्स इंपॉर्टेंट है एंड फिजिक्स का कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है। एंड बात रही कॉन्सेप्ट की समझाने की, वीडियोस अपलोड करने की, तो यार 5-6 साल हो चुके हैं। अब मैं पेशेंट के रिपोर्ट देखूँ या फिजिक्स की वीडियो अपलोड करूँ। ठीक है। सो बस एक सजेशन ही दे सकता हूँ आपको, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, बहुत आसान है। क्लास 11th वाली फिजिक्स आप अप्लाई करो, आप रोड पे निकलो एंड उसे फील करो। ठीक है, आपको सब कुछ दिखेगा। क्लास 12th की जो फिजिक्स है ना वो आपको फील करना होगा। 2015 जेई मेंस का क्वेश्चन है, चार्ज से फील्ड कैसा होता है। अब ना हमें चार्ज दिखता है, ना हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देती है। ठीक है, बट उसे हम लोग फील करते हैं, उसे हम लोग पढ़ते हैं, और ये सारा कुछ आपका क्वेश्चन होगा। 2016 या 17 जेई मेंस में पूछा गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया था उन्होंने, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया था, और बोला था टॉर्क क्या होगा। 2017 नीट में पूछा गया था कि एक चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, इतना मिनट तक इतना वेलोसिटी से मूव किया, तो फिर नेक्स्ट वो 2 सेकेंड या 3 सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर चेंज कर देते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी और एवरेज स्पीड क्या होगी, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन पूछा गया था। सो ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है। ये आप कितना फील करते हो फिजिक्स को, कितना आपकी थिंकिंग लेवल है। वो कहते हैं ना, ओवर थिंकिंग बुरी चीज़ होती है, बट विदाउट ओवर थिंकिंग फिजिक्स इम्पॉसिबल है। ठीक है, जितना सोच सकते हो उतना सोचो एंड फिज़िक्स को खुल करके पढ़ो, बिकॉज सीखोगे, बहुत कुछ सीखोगे। फिज़िक्स बहुत कुछ सिखा देगा, लाइफ में भी बहुत कुछ सिखा देगा। ठीक है, एक कहते थे कि जिसे मैथ आ गया वो दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, बस वैसे मुझे ऐसा लगता है जिसे फिज़िक्स आ गया वो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो सॉल्व कर सकता है। ठीक है, सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। कुछ भी नहीं है फिजिक्स, स्कोर आता है, आपको सबको मालूम है कि फिजिक्स आसान है। नीट में तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं, तभी स्कोर लाते हैं बच्चे 720 आउट ऑफ 720। ये सिर्फ और सिर्फ टाइम का खेल है, समझे। टाइम मैनेजमेंट जिसे आ गई
वो नीट एम क्लियर कर लेगा। सिर्फ और सिर्फ नीट क्या है, टाइम मैनेजमेंट का गेम है और कुछ भी नहीं। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।